हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार बोकारो झारखंड से मैराथन रनर और मैराथन कोच। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुवन डबल महादेव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में मैं आप लोगों का सवाल का जवाब देने जा रहा हूं, जिसमें कि रोहित ने ये सवाल पूछा है कि सर जी, शू बाई करने से पहले क्या देख करके जूते को बाई करें। तो देखिए दोस्तों, मैं ये एक पूरा सीरीज चालू किया हूं जिसमें कि एसएससी जीडी का अलग अलग कैंडिडेट का, अलग अलग स्टूडेंट का जो भी डाउट है उस पर मैं एक सवाल उठा रहा हूं और उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं अपना पर्सनल अनुभव से जो हम एज ए मैराथन रनर हम लोग क्या देख करके जूता बाई करते हैं उसका आपको हिंट मिलेगा, और आप भी एक जूता खरीदने के लिए जाओगे तो आपको उसमें काफी हेल्पफुल होगा। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं और एक जूता को सेलेक्ट करने जाते हैं तो हम लोग के दिमाग में बहुत सारा सवाल चल रहा होता है कि कौन सा जूता अच्छा होगा। सबसे पहले तो हम लोग का दिमाग में जाता है कि ब्रांड। तो एक बात आप समझ लीजिए, कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए। देखिए, ये जूता मेरे पास प्यूमा का है, ये मेरे पास सॉकनी का है, ये जूता भी प्यूमा का है, इससे पीछे देखिए यहाँ पर एडिडास का जूता रखा हुआ है। तो अलग अलग ब्रांड के जूते, मैं सब ब्रांड का जूता इस्तेमाल कर चुका हूं, और सब जूतों पर जो भी कंपनी होती है बहुत ही दिमाग लगा करके, बहुत ही सोच समझ के जूता को डिजाइन करती है। तो आप पहले एक बात समझ लीजिए, कोई भी जूता ऐसा नहीं है कि कोई भी जूता बेस्ट हो जाता है। बेस्ट होता है जूता उसका प्राइस रेंज के हिसाब से, उसका वर्क के हिसाब से। आप सबसे पहले जब जूता बाई करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका दिमाग में चलना चाहिए कि मेरा टारगेट क्या है। सबसे पहला पॉइंट कि अगर आप 1600 मीटर का तैयारी कर रहे हैं, 5 किलोमीटर तैयारी कर रहे हैं या मैराथन तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से जूता बाई किया जाता है। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपका जो भी टारगेट है उसमें आपको क्या टाइमिंग चाहिए, उसके हिसाब से जूता बाई किया जाता है। फिर आपको यह देखना है कि आपको कितना ड्यूरेशन में वो टाइम निकालना है, उसके हिसाब से जूता बाई किया जाता है। फिर आपको यह देखना है कि आप कितना पैसा खर्चा करोगे, उस पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ आप किस तरह से दौड़ते हो उस पर भी डिपेंड करता है। तो अभी मैं जो एग्जांपल बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिलेगी। अभी देखिए, ये जो प्यूमा का शू है, ये है प्यूमा का डेविड नाइट्रो 2 शू। इसे मैं एज ए डेली ट्रेनर इस्तेमाल करता हूं। डेली ट्रेनर का मतलब होता है कि एक जूता ऐसा हो जिसको आप कहीं भी पहन करके दौड़ने के लिए चले जाओ। तो ये हो गया, ये प्यूमा का जूता है डेविड एलिट। इसे मैं सिर्फ स्प्रिंट रेपिटेशन लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूं। और ये है मेरे पास सॉकनी का जूता एंडोर्फिन प्रो 3, जिसे मैं टेम्पो रन पे इस्तेमाल करता हूं। ठीक है। और ये देखिए, मेरे पास ये एडिडास का जूता है जो कि मैं सिर्फ एज ए रेस डे के लिए मैं इसे रखा हूं। सिर्फ रेस डे में इसे पहन करके मैं इस्तेमाल करता हूं। यह है एडिडास का एडियोस प्रो 3 शू। ठीक है। अब इस जूते को मैं घुमा करके फिर से बॉक्स में डालकर रख देता हूं और इसे सिर्फ रेस डे के लिए इस्तेमाल करता हूं। इसे अब मैं रख दिया, अब इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट पहले आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं मैराथन का तैयारी कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में यह है कि मैराथन में मुझे क्या जूता पड़ेगा। तो मुझे मैराथन का तैयारी करने में मुझे इस तरह से 2-3 जूतों का जरूरत पड़ेगा, और साथ में एक रेस डे स्पेसिफिक जूते का जरूरत पड़ेगा। आपका जो टारगेट है आप पहले उसे क्लियर कर लो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर जी कितना जूते का जरूरत पड़ेगा, तो मैं आपको यह बोलूंगा मिनिमम 2 जूते आप अपने पास रखो। एक ऐसा जूता होना चाहिए जिसे पहन करके आप डेली इस्तेमाल करो, और एक जूता ऐसा रखो जो कि आपको रेस के दिन में हेल्प करे। अगर आपके पास बजट उतना नहीं है, अच्छा, तो किसी एक जूता पे इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपका हर एक काम को निकाल के दे। अब वो आपका प्राइस पे, बजट पे डिपेंड करता है कि आप कितना रुपए लगाते हो। तो ये सब बातों को जब ध्यान रखोगे तब आप एक अच्छा जूता को सेलेक्ट कर पाओगे। अब यहां पर मैं ये बात नहीं बोल पाऊंगा कि कौन सा जूता अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने जितना पॉइंट बोला है सब पॉइंट को देख करके बताना पड़ता है। तो मैं जिन लोगों को भी ट्रेनिंग देता हूं उन सब लड़कों को मैं उन लोगों का सब कुछ देख करके उनको बताता हूं कि कौन सा जूता उनको लेना चाहिए। तो आप भी इस तरह से
पूरा समझ लीजिए बातों को, उसके बाद एक अच्छा जूता के बारे में सोचिएगा, तब जाकर के आप एक जूता अच्छा बाई कर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि जूता हम लोगों को क्या देख करके लेना चाहिए। ऐसे कोई भी ब्रांड कि कोई अगर बोलता है कि नहीं प्यूमा का जूता बहुत अच्छा होता है, कोई बोलेगा सॉकनी का जूता अच्छा बोलता है, कोई बोलता है एडिडास का जूता अच्छा होता है, कोई बोलेगा नाइकी का जूता अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर कंपनी हर जूता को एक पर्पस के लिए बनाती है। उसमें 1600 मीटर के लिए अलग जूता डिजाइन करता है, 5 किलोमीटर के अलग करता है, और मैराथन के लिए अलग डिजाइन करता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप एक अच्छा जूता बाई कर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोग कुछ इस वीडियो में सीख पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी को बजा के रखिए कि जैसे मैं और दूसरा वीडियो लेकर आऊं आपको तुरंत मिल जाए। यहां तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।